आबा बोलती थी, यानी आई भी और बाबा भी। तभी वो कहती है ठीक है, मैं भी अब आपसे आपको आबा बुलाऊँगी। यहाँ उन्हें चोट आ जाती है तो डॉक्टर जो हैं सभी की इलाज करते हैं। यहाँ पर सभी जो है दौड़ नहीं पा रही है। इस कंपटीशन में माँ बाप दोनों को हिस्सा लेना पड़ता है। हालांकि काफ़ी फ़नी कमेंट आए इस पर। तो वो कहना ये कौन सा स्कूल है जहाँ पर जो है बच्चों की जगह पेरेंट्स जो हैं गेम में भाग लेते हैं। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ स्टोरी में अब एक दिलचस्प मोड़ आने वाला है जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि जो नील है वो सभी सही की मदद करने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पर वो कहेंगी कि मेरे पास मेरे पापा नहीं, सबके पास सबके पापा है। तभी वो कहते हैं कि आपके पास तो आपके पुप्पी अंकल हैं। इतने में हमें देखने को मिलता है कि सही आ जाती है और कहती है कि आइंदा जो है उसे पुप्पी अंकल की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी से बात करने की कोशिश मत करना। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि बच्ची की खुशी के लिए नील और सभी दोनों दौड़ लगाते हैं, कंपटीशन में भाग लेते हैं और जीतते भी हैं। यहाँ पर अब धीरे धीरे कर सही जो है दोनों को मिलाने वाली है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में धमाकेदार मोड़ आने वाला है। यहाँ पर जो है सब कुछ जीता जाती हो जाएगी, लेकिन सभी नील से साफ कह देगी कि इसके बाद मिलने की कोशिश न करे उनकी बेटी से और न बात करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर जो सभी की हालत, सही की हालत देखकर सभी भी परेशान हो जाएगी और फैसला लेगी कि वो नील से बात करा देगी उसकी। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ नील को खरी खोटी सुनाती नज़र आने वाली है। सभी को यहाँ लग रहा है कि अभी भी नील उनका पीछा करते करते स्कूल तक पहुँच गए हैं। हालांकि बता दें सभी का पीछा करते हुए स्कूल में ही आए थे नील, तेजस्विनी के भाई के साथ आए थे। और जब वो बैठे रहते हैं तो वो सोचते हैं कि सभी भी सही भी यहीं पढ़ती है और वो अपनी मम्मा को परी मम्मा बुलाती है। यहाँ उन्हें ये बात नहीं पता है कि जो है सही ही सभी की परी मम्मा है। यहाँ पर उनकी फ़ोन पे बात भी हुई है और सभी ने उन्हें जो है थैंक यू भी बोला था। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब स्टोरी में दिखाया जाने वाला है कि यहाँ पर अब जो है हमारी सभी रिद्धि को भी नहीं बचा पाई, क्योंकि गुंडे जो है वापस उसे पकड़कर साथ अपने ले जाते हैं। यहाँ पर बदतमीज़ी करता है गुंडा उनके साथ, लेकिन साथ ही हमें ये देखने को मिलता है कि दूसरा गुंडा यूँ कहता है कि कभी भी तेरे ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा कोई भी तेरे साथ, फिक्र मत कर। यहाँ ऐसा लगता है कि वो गुंडा रिद्धि को पसंद करने लगा। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अब जो सभी है वो फाइनली उसके सामने ये सच भी आ चुका है कि सभी सही के पुप्पी अंकल जो है नील ही है। उसके बाद अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई धमाकेदार मोड़। एक और आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि यहाँ पर नील और सभी की जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई जा रही है। इससे तेजस्विनी के फैंस का गुस्सा फूटा। उनका कहना है कि ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों तो अपने पति पत्नी की को इंसाफ दिलाने के लिए मिले थे, लेकिन अब तो कुछ और ही शुरू हो गया बीच में दोनों की लव स्टोरी। तो यहाँ पर ये सब कुछ जो भी हो रहा है दोनों की मर्ज़ी से नहीं बढ़कर राइटर का कमाल है। जो स्क्रिप्ट में लिखा होगा वही तो ये लोग करेंगे। आजकल जो है नील को ख्यालात आने लगे हैं सभी के, वो काफ़ी ज़्यादा जो है याद करने लगा है उसे। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर इस स्टोरी में नया मोड़ आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और आप लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है नील पहले तो सभी को देख ही नहीं पाता है। जब वो दौड़ने के लिए उठती है तो उन्हें हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है और वो चले जाते हैं वहाँ से उठकर, वरना वो देख ही लेते सभी को। लेकिन बाद में फाइनली दोनों का आमना सामना हो जाए और सभी नील को देखकर काफ़ी ज़्यादा भड़कती है, क्योंकि बताते कहीं ना कहीं नील उसका हर जगह पीछा कर रहा है। यहाँ पर रिद्धि को जब वो लेने जाती है मंदिर, तो मंदिर में भी उसके पीछे लग जाता है, जिससे गुंडे बहुत नाराज़ होते हैं कि तू अपने साथ नील को क्यों लाई। इस बात पर जो है गुंडों को से कहती है सभी के, तुम रिद्धि को कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। यहाँ पर सभी से फिर नील कहते हैं कि उनकी मदद ले ली जाए
तो अच्छा होगा। तभी वो कहती है मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो। लेकिन नील को अब रात दिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की याद सताती रहती है। सभी से ऐसा लग रहा है कि नील को प्यार हो गया। हर बार यही दिखाया जाता है कि मतलब सीज़न में सभी को ईशान से प्यार हो गया था, फिर रजत से, लेकिन इस बार नील को सभी से प्यार हो गया है। और इसी के साथ अब हमें ये देखने के लिए मिलने वाला है कि यहाँ पर सभी को मनाती नज़र आने वाली है सही कि पुकी अंकल तो इतने अच्छे हैं, फिर आप उनसे मुझे बात क्यों नहीं करने देती। पापा के जाने के बाद वही तो मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं। कहीं ना कहीं अपने पापा की जगह पुकी अंकल को दे चुकी है सही। अब यही इन दोनों को साथ लाने का कारण भी बनने वाली है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ लीना तो जो है कभी भी सभी को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो तेजस्विनी को ही जब उसने स्वीकार नहीं किया था तो सभी को, दो बच्चों की माँ को क्यों स्वीकार करेगी अपने बेटे के लिए। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है नील अब सभी के प्यार में लड्डू हो चुका है और उसे जो है कहीं ना कहीं उसकी मदद करना चाहता है। अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है यहाँ पर सभी और नील की जो है ये लास्ट मुलाकात होगी क्या सच में। इसके बाद दोनों नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सभी ने तो सुना दिया है अपना फैसला कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल भी अब कभी भी अपने बेटी जो है उससे तुम्हारे से मिलने नहीं दूँगी। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर सही कहीं ना कहीं इससे ही तो अपना दिल बहलाती हैं पुकी अंकल से अपने, लेकिन सभी उनका वो सहारा भी छीन रही हैं। लेकिन अपनी बेटी की हालत देखकर कहीं ना कहीं वो अपना इरादा बदल सकती हैं। कमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब आगे दिखाया जाने वाला है कि किस तरह से जो है नील कहेगा सही से कि ये क्या कर रही हैं, आपको अपनी बच्ची की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर आपकी बच्ची मुझसे बात करके थोड़ा खुश हो जाती है तो इसमें आपको क्या परेशानी है। यहाँ पर बता दें, क्योंकि शायद सभी को ये लग रहा होगा कि नील ये काम भी कहीं ना कहीं उनकी बच्ची को भी मोहरा बना रहा है, अपने फ़ायदे को कर रहा है। हालांकि वो ये नहीं जानती, अब वो सभी से प्यार करने लगा है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। वरना इससे पहले तो उसे सिर्फ यही पड़ी थी कि मुझे तेजस्विनी को इंसाफ दिलवाना है, तेजस्विनी को इंसाफ। लेकिन अब जो है उसका मकसद बदल चुका है। वो तेजस्विनी को इंसाफ दिलाना तो उसकी सेकंड प्यार वो हो चुकी है लक्ष्य, और पहली तो सभी को पाना हो चुका है और सभी के होठों पर खुशी लाना। लेकिन ये दुनिया इतनी आसानी से दोनों को खुश नहीं होने देगी। अब काफ़ी ज़्यादा कीचड़ उछाला जाएगा सभी के चरित्र पर और उनके बारे में भद्दे कमेंट भी किए जाएंगे। यहाँ हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अब लीना को तो मौका मिल जाएगा भाग्यश्री को सुनाने का कि उस दिन तो तू अपनी बहू को बहुत सती सावित्री बता रही थी, देखा कैसी है तेरी बहू, तू उसे जितना सीधा समझती है वो उतनी सीधी है नहीं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर कहीं ना कहीं वो सब बताने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन इसी के साथ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि भाग्यश्री का तो यूं ही उनको अस्थमा की बीमारी है और ऊपर से लीना उन्हें इतनी खरी खोटी सुनाएंगी जिससे उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाने वाली है। अब हमें देखने को मिलेगा कि अभी तो रिद्धि हाथ नहीं आई है सभी के। अब कहीं ना कहीं ये बहुत गलत लग रहा है कि बार बार रिद्धि और फाइनली रिद्धि को छुड़ा देना चाहिए और कोई नया ट्रैक दिखाना चाहिए। इसके बाद हमें जो है यही सभी और नील के प्यार का ही ट्रैक शायद देखने को मिलने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं बस रिद्धि पर ही कहानी घूम रही है। बार बार गुंडे रिद्धि को उठा कर ले जाते हैं और सभी उन्हें ढूंढ नहीं पाती और कोई स्टोरी ख़ास दिखाई दे नहीं रही है ऑडियंस को। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में अब एक धमाकेदार मोड़ आने वाला है जिसमें हमें देखने को मिलेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़। अपकमिंग ट्रैक में अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि जहाँ पर सभी की कहानी में अब
एक नया मुकाम आने वाला है जिसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि वो नील को प्यार नहीं करती, लेकिन लगता तो ये है कि कहीं ना कहीं उससे भी कोई उम्मीद तो है उससे, तभी वो बार बार नील को गले लगा लेती है अपना समझ के और अपना हक दुखड़ा उसके साथ बांटती है। यहाँ पर इतनी बार कंधे पर सर रख चुकी है नील के सभी, ऐसा लगता है कि नील ही उसका पति है, लोगों का यही कहना है। लेकिन यहाँ पर नील भी जो है सभी की कंपनी एंजॉय करता है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे तेजस्विनी को भुलाता जा रहा है नील को। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर परिवार वाले साथ के देने वाले हैं नील से, जो कुछ तुम्हें चाहिए लगता है वो वैसा कभी होगा नहीं, वो लड़की इस घर की कभी बहू नहीं बन पाएगी। इससे पहले भी तुम तेजस्विनी को ले आए थे उस वो बनाकर देखने के लिए मिलने वाला है। जल्दी ही नील और सभी की शादी हो जाने वाली है और शादी के साथ ही अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर शो की उड़ती खबरें तो ये भी थी कि शो जल्दी ही रैपअप हो सकता है, लेकिन यहां पर सभी का किरदार निभाने वाली भाविका शर्मा ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, अगर होता तो हमें ज़रूर पता होता, इसीलिए अफवाहों पर ध्यान न दें, हमारा शो बंद होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी होता है तो हमें सबसे पहले जानकारी होती है। हालांकि ये गलतफहमी है, भाविका शर्मा को इससे पहले भी कानों कान एक्टरों को खबर नहीं होती कि उनको निकाला जा रहा है शो से, अचानक से कह दिया जाता है कि अब आपको कल से नहीं आना। चाहे बात कर लें शक्ति अरोड़ा की या अनुपमा सीरियल की परवीन की करने बात, इन दोनों को रातों रात शो से हटा दिया गया था। तो यहाँ पर सच में शो बंद होने जा रहा है या नहीं है तो हमें कमिंग वीक्स में पता चल ही जाएगा, क्योंकि शो की टीआरपी का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शो की टीआरपी नहीं बढ़ती तो कोई भी शो जो है चल नहीं पाता है। अभी जो है उड़ने की आशा शो अच्छा चल रहा है, लेकिन एक समय पर वो भी काफ़ी वीक था, लेकिन यहाँ पर गुम में जाकर उसकी टीआरपी को काफ़ी ज़्यादा हाइप मिली थी। इसीलिए बता दें आपको, गुम की टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। अपकमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर नील सभी की लव स्टोरी की शुरुआत भी हो चुकी है। अब देखते हैं इस शनिवार जो है गुरुवार को शो की टीआरपी में कोई बढ़ोतरी होती है क्या नील और सभी की स्टोरी देखने के बाद। कई फैंस जो हैं सभी नील की जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, तो कई लोगों ने शो को रिजेक्ट कर दिया है ये कह कर के हमारी तेजस्विनी जब तक नहीं आएगी हम शो नहीं देखेंगे। हालांकि तेजस्विनी ने साफ कर दिया कि उनका आना जो है इम्पॉसिबल है शो में अब, और ना ही वो वापसी कर रही हैं। हालांकि अगर आपको उनकी काफ़ी याद आ रही है तो आप उनके यूट्यूब चैनल पर वेब भी हंकारे पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसमें उन्होंने एक लेटेस्ट व्लॉग डाला है जिसमें सारी जानकारी दी है कि वो कौन सा नया शो करने वाली हैं या फिर आगे क्या करेंगी। हालांकि ये बात उन्होंने साफ कर दी है कि ये सिर्फ ह्यूमर है, मैं किसी गुम में वापस लौट नहीं रही हूँ। क्योंकि बता दें वेब भी जब थी शो में टीआरपी 1.1 थी, लेकिन अब तो 1 ही टीआरपी बची है। तो फैंस का मानना है कि भाविका के आने से तो शो में और भी जो है गिरावट आ गई है, क्योंकि भाविका की जोड़ी जो है कहीं ना कहीं रजत के साथ जमी थी, अब अचानक से नील के साथ उन्हें कर दिया गया है। तो इसकी वजह से भाविका को भी लोग काफ़ी खरी खोटी सुना रहे हैं कि उन्हें अचानक अब शो में वापस नहीं आना चाहिए था। हालांकि एक्टरों का तो काम ही ये होता है, जो काम उन्हें मिलता है वो उन्हें करना ही पड़ता है। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर अब नील और सभी की शादी के बाद अब जो है काफ़ी हंगामे होने वाले हैं। अभी तो शादी होने में ही काफ़ी परेशानी आएगी, क्योंकि ना तो भाग्यश्री और ना ही नील के परिवार वाले इस शादी के लिए मानने वाले हैं। अपकमिंग ट्रैक में अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पर अब स्टोरी में दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कई धमाकेदार मोड़। एक और हम ये देखने वाले हैं कि सभी ने सोच लिया है कि अब वो नील से दूरी बना कर रखेंगी, लेकिन नील जो है आशिकों की तरह उनके पीछे लग चुके हैं और उनकी मदद किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। हालांकि सभी को उनकी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने साफ कह दिया, लेकिन फिर भी नील का दिल नहीं मानता है और नील उनकी मदद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो हैं उतारू हैं और उनकी मदद जब तक करेंगे नहीं जब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा। हालांकि कई बार ऐसा लग चुका है कि अब जो है उनकी जो ननन है वो छूट जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि रिद्धि को वापस वो लोग
अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं और सभी रोती बिलखती ही रह जाती हैं। यहाँ पर नील सभी मिलकर भी अभी तक रिद्धि को ढूंढ नहीं पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो है सभी को बेचारा दिखाना है, इसीलिए वो रिद्धि को जो है ढूंढ नहीं पा रही। एक और उसकी जॉब जा चुकी है तो दूसरी ओर घर में पैसे की कमी भी आ चुकी है। आने वाले एपिसोड में आपको यही सब देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल